नमस्कार साथियों, CEC व्याख्यानमाला में आपका पुनः अभिनंदन। हम कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना, उसके रूपकत्व पर चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी कामायनी के नामकरण को लेकर, सर्गों के नामकरण में किस तरह से रूपक तत्व है उस पर बात की थी। और कामायनी के रूपकत्व को लेकर, कामायनी के विश्लेषण को करते हुए, उसकी समीक्षा करते हुए छायावाद के प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि मानव का ऐसा वास्तविक विश्लेषण और काव्यमय निरूपण हिंदी में शायद शताब्दियों बाद हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे दार्शनिक अथवा मनोवैज्ञानिक का समन्वय कह सकते हैं। इसमें दर्शन तत्व भी है, मनोविज्ञान तत्व भी है और इतिहास का अंश भी है। ऐतिहासिक कथा तो ली ही है मुख्य रूप से, और इस तरह से ऐतिहासिक कथा में दर्शन और मनोविज्ञान का समन्वय करते हुए एक काव्यात्मक कृति के रूप में, एक प्रबंधात्मक रचना के रूप में, जिस रूप में कामायनी हमारे समक्ष है, ऐसी रचना हिंदी में शताब्दियों के बाद हुई है। तो इससे इस रचना की उत्कृष्टता का पता चलता है। अब हम मित्रों बात करते हैं कथा के स्तर पर कामायनी में रूपक तत्व कैसे दिखाई देता है। अब चर्चा की थी हमने पिछले व्याख्यान में कि पूरी जो कथा है, श्रद्धा और मनु की जो कथा है, उसका जो प्रस्तुत पक्ष है, जो स्थूल कथा है, वे ऐतिहासिक है, और उसका जो अप्रस्तुत पक्ष है वे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है। चिंता सर्ग से मनु का आनंद सर्ग तक पहुंचना, क्लेशपूर्ण अवस्था से आनंदमयी स्थिति तक पहुंचना, ये पूरी एक विकास यात्रा है। और जो इसका दार्शनिक पक्ष है वे है मनोमय कोश से आनंदमय कोश तक जीव के प्रस्थान की कथा। जीव जो है, मनु जो है, वो मनोमय कोश में है। मानव शरीर पंचकोश निर्मित कहा गया है। हमारे वैदिक साहित्य में, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में शरीर को कोश भी कहा गया है कि ये शरीर पंचकोश निर्मित है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो स्थूल शरीर तो अन्नमय कोश है, फिर एक एक स्थिति आगे बढ़ती है। अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय कोश आता है, फिर विज्ञानमय कोश आता है, और अंतिम जो चरम स्थिति है वे आनंदमय कोश की है। और इस काव्य में, कामायनी में, मनु जो मुख्य पात्र है तो वो इतिहास पुरुष, परंतु अगर हम उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं, तो मनु मनोमय कोश में स्थित जीव के प्रतीक हैं, जो कैसे है, मैं या अहंकार भाव से युक्त है, चंचल है, संकल्प विकल्प से युक्त रहता है। संकल्प विकल्प दुविधा, ये करूं ये ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो जब इस तरह से संकल्प विकल्पों से युक्त रहता है तो मन क्या रहता है, अशांत रहता है, उसमें सदैव अशांति रहती है। तो बड़े सुंदर शब्दों में प्रसाद जी ने मनु की स्थिति का चित्रण किया है कि ये जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व। इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। तो मनु में जो अहंकार का भाव है, वे क्या चाह रहा है कि मैं रमण करूं बन एक तत्व। पंचभूत सृष्टि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंच तत्वों से बनी निर्मित ये सृष्टि है, उसमें मैं भी, मेरा भी कुछ हो। तो ये जो अहम भाव है, अहंकार का भाव है, वो मनु को अशांत बनाता है। और मनु अहंकार की स्थिति में स्वार्थ केंद्रित होता है। जब जब मनुष्य अहंकार के शरण में जाता है तब तब वे
समाज के विषय में ना सोच करके स्वार्थ केंद्रित हो जाता है। वे क्या कहता है, वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। ये सिर्फ अपने विकास की, अपने उन्नति की बात सोचता है, उसे विश्व कल्याण की चिंता नहीं है, वे स्वार्थ केंद्रित हो गया है। और इसके विपरीत जो श्रद्धा है वे आस्था की, विश्वास की प्रतीक है। श्रद्धा एक हमारी रागात्मिका वृत्ति है। और श्रद्धा के विषय में वैदिक साहित्य में, पौराणिक साहित्य में विशेष चर्चा हुई है। वेदों पुराणों आदि में श्रद्धा की अंतर्वृत्ति के रूप में स्वीकृति हुई है, जिससे रागपूर्ण अटूट विश्वास की व्यंजना होती है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में श्रद्धा को दिव्य गुणों की प्राप्ति का साधन बताया गया है। श्रद्धा क्या है? दिव्य गुणों को प्राप्त करने का एक साधन। वहाँ कहते हैं श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते, कि श्रद्धा से ही देव जो है वो देवत्व को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से त्रिपुरा रहस्य, उसमें भी श्रद्धा को क्या कहा गया? सर्वत जगत की धात्री, इस संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली, सबका जीवन। श्रद्धा ही जगताम धात्री, श्रद्धा सर्वस्य जीवनम, कि मनुष्य के जीवन का जो आधार है, सृष्टि का जो आधार है, वह श्रद्धा ही है। और श्रद्धा कौन है? काम गोत्रजा, काम की पुत्री है, और उसका निवास कहाँ है? हृदय में। और श्रद्धा क्या है? उदात्त भावनाओं की प्रतीक है। इसीलिए प्रसाद श्रद्धा को जब मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो एक बिंब करते हैं, उसे वे क्या कहते हैं? हृदय की अनुकृति कहते हैं। वे कहते हैं हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यो शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। श्रद्धा सर्ग के प्रारंभ में ही जब मनु सर्वप्रथम श्रद्धा को देखते हैं तो सर्वप्रथम तो बाह्य आकृति ही आकर्षित करती है। तो वे हृदय की अनुकृति कैसी है? बाह्य उदार, एक लंबी काया है, उन्मुक्त है। फिर उसके पूरे सौंदर्य का चित्रण महाप्रसाद करते हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अंकुला अंग, वहाँ पूरा उनका सौंदर्य का वर्णन करते हैं। प्रसाद ने वास्तव में श्रद्धा को एक विश्वासमयी रागात्मक वृत्ति के रूप में चित्रित किया है। श्रद्धा कैसे है? स्नेह, ममता, मृदुलता, समर्पण, त्याग आदि विशेषताओं से युक्त है। उसमें समर्पण का भाव है। मनु के समक्ष वो स्वयं को समर्पित करते हुए क्या कहती है? दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ खुला है आज तुम्हारे पास। तो इस तरह से श्रद्धा में सभी सात्विक गुण हैं। दया है, माया है, ममता है, मृदुलता है, समर्पण का भाव है, त्याग का भाव है। तो श्रद्धा हमारी क्या है? विश्वासमयी रागात्मक वृत्ति है। एक मृदुलता की, ममता की छाया रहती हंस के। और जब मन संकल्प विकल्प से युक्त हो जाता है, जब वे अशांत हो जाता है, तो उस अशांत मन को शांत करने वाली श्रद्धा ही है। कथा में भी जब मनु का मन अशांत हो जाता है, जब वे उत्सर्ग करने के लिए पूर्णतया अपने आप को पराजित अनुभव करने लगता है और मन उसका अशांत होता है, तब श्रद्धा आकर के उसे परम विश्रांति प्रदान करती है। वहाँ प्रसाद बड़ा सुंदर बिंब प्रस्तुत करते हैं। वहाँ उसे वो कल्पना की लघु लहरी कहते हैं, नखत की आशा किरण कहते हैं, कि नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत।
तो मनु को उसके भीतर जो अशांति है उसको शांत करने का कार्य श्रद्धा करती है। इसी तरह से एक अन्य पात्र है ईड़ा। मुख्य तो 3 ही पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। मनु मननशील मन का प्रतीक है, श्रद्धा एक अंतर्वृत्ति, एक रागात्मिक वृत्ति, हृदय का प्रतीक है जो भावनाओं से युक्त है, और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, व्यवसायत्मिक का वृत्ति है। और ईड़ा क्या है? इंद्रिय धरातल पर प्रसन्नता देने वाली है, जीवन में मादकता लाने वाली है। ईड़ा नयन महोत्सव की प्रतीक है, अम्लान नलिन की नवमाला है। बाह्य आकर्षण है ईड़ा में, बौद्धिकता जो है, जो तार्किक बुद्धि है, वह ईड़ा है। और ये तार्किक बुद्धि, ये जो भौतिकतावाद है, ये बाहर से तो आकर्षण करने वाला है, परंतु ये जो ईड़ा है ये भेद बुद्धि से युक्त रहती है। ये मनुष्य के मन को बांट देती है, उसे भेद बुद्धि से संपन्न कर देती है। और ईड़ा का वर्णन वो किस रूप में करते हैं प्रसाद जी? ये कहते हैं बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, तर्क का जाल है ये। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, वक्ष स्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान, था एक हाथ में कर्म कलश, वसुधा जीवन रस सार लिए। तो ईड़ा क्या है? बौद्धिकता से युक्त है, भेद बुद्धि से युक्त है। और ईड़ा क्या लेकर के आती है? विज्ञान को लेकर के आई है। ईड़ा हृदय पक्ष को पराजित करके, हृदय पक्ष को नीचे करके और विज्ञान के माध्यम से, भेद बुद्धि, तार्किकता के माध्यम से मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव दिखाती है। और यही कथा में भी होता है। मनु श्रद्धा को त्याग करके ईड़ा के संपर्क में जाते हैं और ईड़ा के आकर्षण से आकर्षित होते हैं, भौतिक आकर्षणों से आकर्षित होते हैं। और श्रद्धा को त्याग करके सारस्वत प्रदेश जाना और वहाँ उसका विकास करना, ये एक औद्योगिक क्रांति का भी सूचक है। तो ये तो जो मुख्य 3 पात्र हैं, उनकी सांकेतिकता, उनके रूपकत्व पर अभी हमने चर्चा की। अब हम बात करेंगे जो इसमें अन्य पात्र हैं, गौण पात्र हैं, उनमें भी रूपक तत्व है, क्योंकि प्रत्येक छोटे बड़े सभी पात्रों में प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता को लेकर के आए हैं। तभी कथा में पूर्ण रूप से इतिहास और रूपक का समन्वय होगा। श्रद्धा और मनु का पुत्र है कुमार मानव, और ये मानव कौन है? नव मानव का प्रतीक है, जो पिता मनु से मननशीलता का गुण लेकर के आया है और माता श्रद्धा से हृदय के गुण को ग्रहण किया है उसने, और ईड़ा से बुद्धि तत्व ग्रहण किया है। क्योंकि हृदय और बुद्धि जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा, तब तक पूर्ण मानवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए प्रसाद कुमार मानव को जन्म तो ईड़ा वो श्रद्धा से दिखाते हैं, हृदय से दिखाते हैं, परंतु उसका पालन पोषण, उसका विकास ईड़ा से दिखाते हैं। तो ये हृदय और बुद्धि दोनों का समन्वय होना आवश्यक है। इसी तरह से 2 अन्य आसुरी पात्र हैं, आसुर पुरोहित हैं, आकुली और किलात। आसुरी वृत्तियों, मनुष्य के भीतर दोनों तरह की वृत्तियां रहती हैं, दैवी वृत्ति भी रहती है और आसुरी वृत्ति भी रहती है। तो आकुली और किलात जो है वो आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं। ये आसुरी वृत्तियां पहले दुष्कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रेरित करती हैं, और जब वे दुष्कर्म करता है और उसे कष्ट होते हैं, तो उन कष्टों को और अधिक बढ़ाने का कार्य भी आसुरी वृत्तियां ही करती हैं। मनु को पशु हिंसा के लिए आकुली और किलात ही सबसे पहले प्रेरित करते हैं कथा में, पशु हिंसा के लिए प्रेरणा देते हैं, तो दुष्कर्म के लिए प्रेरित किया। और सारस्वत प्रदेश में
जब मनु शासन करते हैं, भोगों का भोग करते हैं और प्रजा जो है वो विद्रोह करने लगती है मनु का, तो उस समय प्रजा का नेतृत्व आकुली और किलात करते हैं। तो इस तरह से मन के कष्टों को और अधिक बढ़ाने का कार्य आसुरी वृत्तियां करती हैं। तो इस तरह से आसुरी वृत्तियों के प्रतीक के रूप में ये दो पात्र कामायनी में आए हैं। देव इंद्रिय भोगों के प्रतीक हैं, इसीलिए प्रसाद ने कहा सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। एक श्रद्धा का पशु भी है, श्रद्धा सर्ग में ही आया है, जिसकी हिंसा की जाती है, वध किया जाता है, वो दया करुणा और अहिंसा का सूचक है। इसी तरह से आनंद सर्ग में एक वृषभ पात्र है जो धर्म का प्रतीक है। आनंद सर्ग में वृषभ को सोमलता से युक्त बताकर वैराग्य मूलक धर्म के स्थान पर प्रवृत्ति मूलक धर्म की स्थापना, ये प्रसाद जी का उद्देश्य रहा है। वे निवृत्ति वैराग्य की बात नहीं करते हैं, वे धर्म का पालन कैसे करते, प्रवृत्ति मूलक धर्म की स्थापना करने के लिए वृषभ को प्रतीक रूप में लाए। कहते हैं था सोमलता से आवृत वृष धवल धाम का प्रतिनिधि। इस तरह से मित्रों अभी हमने पात्रों के स्तर पर कामायनी में जो रूपक तत्व है उस पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं घटनाओं के स्तर पर, और जो कामायनी में विभिन्न स्थानों का प्रयोग हुआ है, विभिन्न स्थानों के विषय में जो कहा गया है उनमें भी रूपक तत्व है। सर्वप्रथम जल प्लावन की घटना है, जो प्रलय होता है जिसमें पूरी देव जाति का विध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। और वो विध्वंस क्यों हुआ, अत्यधिक भोगों के कारण। तो अति हमेशा बुरी होती है, अति भोग भी बुरा है और अति त्याग भी बुरा है। हमारे उपनिषदों में तो कहा गया तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग भी करो तो त्याग के भाव से करो। और देव जाति जब अति भोगवादी हो गई तो प्रलय हुआ, उसका विध्वंस हुआ। तो जब जब मनुष्य अति भोगवादी बनेगा तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई। तो ये जल प्लावन की जो घटना है ये भी रूपकत्व से युक्त है। इसी तरह से दूसरी है सारस्वत प्रदेश की घटना, जहाँ ईड़ा रहती है, ईड़ा का प्रशासन है और मनु वहाँ जाकर के सारस्वत प्रदेश में विभिन्न विकास करते हैं। तो ये औद्योगिक क्रांति का सूचक है। तो जब जब विज्ञान का विकास होता है, जब जब विज्ञान का आविष्कार बढ़ते हैं और मनुष्य जो है वो स्वार्थ केंद्रित हो जाता है, भौतिकतावाद जब बढ़ने लगता है तो उसका भी अंत होना निश्चित है। तो वो सारस्वत प्रदेश की घटना है। तो सारस्वत प्रदेश जो है वो विज्ञानमय कोश का प्रतीक है। अगर हम दार्शनिक दृष्टि से इसके रूपकत्व की बात करते हैं तो सारस्वत प्रदेश विज्ञानमय कोश का प्रतीक है। जीवन में भौतिक संघर्षों का जो सूत्रपात है वो यही होता है। बौद्धिकता एवं तार्किकता की वहाँ प्रधानता रहती है, वहाँ भावनाएं, वहाँ हृदय पक्ष, कोमल पक्ष वो कहीं दब कर रह जाता है। इसी तरह से कैलाश शिखर आनंदमय कोश का प्रतीक है। जैसे अभी हमने पंच कोशों की बात की थी, अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक की यात्रा। मानव चेतना जो है वो विभिन्न कोशों से होती हुई अंततः उसका जो मूल चरम लक्ष्य है वो आनंदमय कोश तक पहुंचना है। तो मनु भी अंत में कैलाश शिखर पहुंचते हैं जो आनंदमय कोश है और जहाँ वे चरम विश्रांति का अनुभव करते हैं। कामायनी में त्रिलोक की बात भी की गई है। ये त्रिलोक क्या है? मानव चेतना की तीन प्रवृत्तियां हैं, ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया, इनके समूह का प्रतीक है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इन तीनों में जब तक समन्वय नहीं होता तब तक आनंद की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक समरसता नहीं होती। तो त्रिलोक में पहुंचना, ज्ञान, इच्छा एवं क्रिया का समन्वय करना, ये प्रसाद वहाँ पर चित्रित करते हैं।
अब कामायनी में हम देखते हैं एक और तो ये पारंपरिक प्रतीक रहे, जिसमें मनोविज्ञान आया, जिसमें दर्शन की बात आती है। वहीं कामायनी आधुनिकता को लेकर के भी चलती है, उसमें आधुनिक संदर्भ भी है। कामायनी की रचना कब हुई है? 1935-36 में। छायावाद अपने चरम पर पहुंच करके और समाप्त प्राय था। इसकी रचना तो प्रसाद जी ने 27-28 में प्रारंभ कर दी थी, पर संपूर्णता जो है उसको 35-36 में प्राप्त हुई है। और वे समय क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन का। समाज में, देश में विभिन्न प्रकार से राजनीति के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आंदोलन भी हो रहे थे। पुरानी परंपराएं टूट रही थी, नई नई विषयों पर नई नई चर्चाएं की जा रही थी, भौतिकतावाद का प्राबल्य हो रहा था, विज्ञान की ओर, तर्क की ओर मनुष्य जा रहे थे। तो ऐसे में कामायनी एक और ऐतिहासिक परंपरा को लेकर के चलती है और वहीं उसमें आधुनिकता को भी प्रस्तुत करती है। उसके जो प्रतीक है, कामायनी के प्रतीक, वो पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक अर्थ भी रखते हैं। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कामायनी के प्रतीक पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक अर्थ भी रखते हैं। भाववृत्ति, धर्म, करुणा से युक्त संस्कृति की परिचायक है। कर्मवृत्ति राजनीति एवं अर्थव्यवस्था की तथा ज्ञान वृत्ति दर्शन एवं विज्ञान की प्रतीक है। जिस अभिज्ञान, इच्छा और कर्म की बात की, वही ये भाववृत्ति, कर्मवृत्ति और ज्ञान वृत्ति है। भाववृत्ति, इच्छा जो है वो क्या है? धर्म और करुणा से युक्त संस्कृति की परिचायक है। और कर्मवृत्ति राजनीति से प्रेरित है, आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी हुई है। और जो ज्ञान वृत्ति है वो दर्शन और विज्ञान। तो इन तीनों में समन्वय होना आवश्यक है। इसी प्रकार आधुनिक अर्थबोध की दृष्टि से मनु जो है उस पूंजीवादी व्यक्ति का प्रतीक है जो वैयक्तिकता, सुखवाद, अधिकांश अर्जन एवं लाभ पर बल देता है। इड़ा सभी सुखों के संग्रह की प्रतीक है। श्रद्धा अहिंसा की प्रतीक है। तो इस तरह से कामायनी की कथा को, उसकी जो सांकेतिकता है, उसका जो रूपकत्व है, उसको आधुनिक संदर्भों में भी देखा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र ने जहाँ एक और उसमें परंपरा को देखा, उसमें दर्शन को देखा, मनोविज्ञान को देखा, उसके साथ साथ आधुनिकता को भी देखा। कामायनी के ऊपर मुक्तिबोध ने भी समीक्षा की। उन्होंने उसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से उसके रूपकत्व को जाना। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कामायनी की समीक्षा की और आगे चल कर के डॉक्टर नामवर सिंह ने भी। तो कामायनी में जो रूपक तत्व है उसकी विभिन्न दृष्टियों से समीक्षा की गई है और आधुनिक संदर्भों में और समाजशास्त्रीय दृष्टि से जो कामायनी के पात्र हैं, कामायनी की जो घटनाएं हैं, उनकी क्या सांकेतिकता है, अब हम इस पर बात करते हैं। आधुनिक संदर्भों में उसको हम प्रसादकालीन संदर्भ, क्योंकि जो कालजयी कवि है, जो श्रेष्ठ कवि है, वे अपने समय से कट नहीं सकता। समय को प्रबोधित करना, समय को एक मार्ग प्रदर्शित करना भी उसका उद्देश्य होता है। तो देव सभ्यता का जो अंत दिखाया गया वह वास्तव में संकेत है 19वीं शताब्दी में सामंतवादी व्यवस्था का अंत। जो राजा महाराजाओं की व्यवस्था थी उसका अंत, जो जमींदारी प्रथा का था, सामंतवादी जिस प्रकार से शोषण की स्थिति हो रही थी, तो ये 19वीं शताब्दी में जो सामंतवादी व्यवस्था थी, देव सभ्यता का अंत, उसके अंत का द्योतक है। इसी तरह से आशा सर्ग में प्रारंभ में जो उषा का आगमन दिखाते हैं, हिमाच्छादित पर्वतों पर उषा का आगमन, और जिसमें सारी काल रात्रि जो है वो अंतर्निहित हो गई, ये नवजागरण का द्योतक है।
और ये नव जागरण जो आया था वो क्या लेके आया था? सारी परंपराओं की जड़ता को, रूढ़ियों को तोड़ने के लिए। तो नव जागरण सामंतवादी जड़ता को तोड़ता है। तो ये उषा का आगमन है, एक नवीन उदय का संकेत है। इसी तरह से मनु की अगर हम बात करें तो मनु आधुनिक मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सूचक है, नव जागरण का अग्रदूत है। डॉक्टर नामवर सिंह ने प्रत्येक पात्र का आधुनिक संदर्भों में रूपकत्व सिद्ध किया है। तो मनु को जो मन का प्रतीक, मननशील व्यक्ति के प्रतीक में कहा, तो आधुनिक बोध में जब हम देखते हैं, आधुनिक संदर्भों में हम देखते हैं, तो वे मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सूचक है। और मनु नव जागरण के अग्रदूत के रूप में आते हैं, जो आगे चल कर के क्रांति का संदेश देता है। सारस्वत प्रदेश में वो पूर्णतया क्रांति के, विज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ा है। मनु की चिंता नव जागरण के दौर में स्वर्णिम अतीत के नष्ट हो जाने के कारण अकेले हो जाने की चिंता है। उस समय मनुष्य की जो आज़ादी से पहले का जो समय था, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो उस समय ये अकेला हो जाने का जो भाव है, ये जो चिंता है, ये मध्यम वर्गीय वर्ग में, व्यक्ति में विशेष रूप से व्याप्त हो चुकी थी। तो मनु की चिंता वही अकेले हो जाने की चिंता है। और ये चिंता कहाँ से उत्पन्न हुई? जो हमारा स्वर्णिम अतीत था, उसके नष्ट हो जाने के कारण। अब जब प्राचीन परंपराएं जब टूटती हैं, तो मनुष्य के मन में चिंता का आ जाना स्वाभाविक ही है। इसी तरह से जो श्रद्धा है, वे भाव पक्ष का, और इड़ा बुद्धि पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ये तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से भी यही कहा गया। मनु के जीवन में श्रद्धा का आगमन उसकी आस्था परक भावनाओं का उदय है। उसके मन में एक विश्वास, एक करुणा, एक त्याग की भावना का उदय होता है। और मनु और श्रद्धा, जब उन दोनों में वैचारिक द्वंद्व होता है, तो वो नव जागरण के दौर में चल रहा निराशा और आशा का द्वंद्व है। कभी वे निराश होते, क्योंकि जब जब परिवर्तन होता है तो मानव जाति जो है वो निराशा और आशा के झूले में झूलती है। तो मनु और श्रद्धा का द्वंद्व भी वो इसी तरह का निराशा और आशा का द्वंद्व है। फिर मनु श्रद्धा को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? ईड़ा की शरण में श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ श्रद्धा जो है वो गांधीवाद का प्रतीक है, और मनु क्रांतिकारी है, क्योंकि उस समय गांधी जी जो अहिंसा का लेके आए थे, और उससे क्रांतिकारियों का मोह भंग हुआ। तो मनु का श्रद्धा को छोड़कर जाना क्रांतिकारियों का गांधीवाद से मोह भंग है। ऐसे ही सारस्वत नगर का विकास, औद्योगिक क्रांति और उसकी गोद से जन्मे आधुनिक लोकतंत्र का प्रतीक है। और मानव जो श्रद्धा और मनु का पुत्र है, वे प्रजातंत्र मूलक व्यवस्था का अग्रदूत है। उसके पालन पोषण का दायित्व जानबूझकर ईड़ा को ही सौंपा गया, क्योंकि आधुनिक सभ्यता भावनाओं से नहीं तर्क बुद्धि से चलती है। तो इसलिए श्रद्धा से जन्म तो हुआ, परंतु उसका विकास तर्क बुद्धि से संभव है। तो आधुनिक सभ्यता भावनाओं से नहीं तर्क बुद्धि से विकसित होती है। इस तरह से मानव का समग्र विकास कैसे संभव है, अब ये प्रश्न उठता है। और प्रसाद जी इस पर चिंता करते हैं, उनकी रचना का मूल उद्देश्य ही यही है। तो वे मानव के समग्र विकास के लिए कहते हैं कि भावना और बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता, इन दोनों के संतुलन से ही मानव का समग्र विकास संभव है। इच्छा जो धर्म है, क्रिया जो राजनीति है, ज्ञान जो विज्ञान है, इनके समन्वय से ही सतत विकास संभव है। इसीलिए प्रसाद अंत में जब इच्छा, ज्ञान और क्रिया इनका समन्वय हो जाता है,
तो वे कहते हैं स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, दिव्य अनाहत पर निनाद में, श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। तो समरसता कैसे जीवन में आएगी? ज्ञान, इच्छा और कर्म के समन्वय से। और यही कामायनी की में रूपक तत्व है जिसकी चर्चा आज हमने आपके समक्ष की। धन्यवाद।